हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम यादव न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा को जानने से पहले हम शब्द और पद का भेद पता करेंगे। जब कोई भी शब्द स्वतंत्र होता है, यानी कि ये आपका है कमल। यह जो है शब्द है यह स्वतंत्र है। जैसे ये है मोहन, ये आपका स्वतंत्र है। लेकिन अगर यही शब्द किसी वाक्य में हो तो यह शब्द जो है पद बन जाता है। जैसे कमल खिलता है, तो ये आपका खिलता भी पद है और कमल भी पद बोला जाएगा। पद के कितने भेद हैं? तो पद के 5 भेद हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। इन 5 भेदों से ही वाक्य बनता है। आगे हम बढ़ते हैं, संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा अर्थात नाम। संज्ञा का मतलब होता है नाम। नाम जो है किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है या किसी भाव का नाम हो सकता है। यदि मैं पूनम हूँ तो मेरा नाम ही मेरी पहचान है और नाम का मतलब संज्ञा। मोबाइल है, मेज है, दिल्ली है, आगरा है। जैसे मैं मऊ से हूँ तो मऊ मेरा डिस्ट्रिक्ट है और मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? मऊ है। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट की पहचान क्या है? मऊ है। अर्थात संज्ञा का मतलब है नाम, और बिना नाम के हम भाषा का ज्ञान संभव नहीं है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को कहते हैं। बिना संज्ञा के किसी की भी पहचान, किसी भी सामान की, किसी भी वस्तु की पहचान जो है अधूरी है। आगे हम देखते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा अर्थ के दृष्टि से देखा जाए तो इसके 5 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। लेकिन अगर इसको व्याकरण के हिसाब से देखा जाए तो इनके 3 भेद हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं? ये आपका पहला है व्यक्तिवाचक, आपका दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। इसको याद करने की ट्रिक है, जैसे कोई व्यक्ति हुआ, ये उसकी जाति हो गई और फिर उसके बाद ये उसका भाव हो गया। अब जो जातिवाचक है, जातिवाचक में द्रव्य आ गया और दूसरा इसका जो है समूह आ गया। मतलब कोई भी जाति है उसका सामान का भी अलग अलग कैटेगरी हो गई और वो समूह में, ग्रुप में उसकी भी कैटेगरी हो गई। यानी कि जाति के ही 2 भेद हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। समूहवाचक को समुदायवाचक भी कहते हैं और द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक भी कहते हैं। तो इसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ लिख लेंगे आप पदार्थवाचक और यहाँ लिख लेंगे आपका समुदायवाचक, या करके समुदायवाचक। तो ये आपका हो गया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्याकरण के आधार पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक के 2 भेद, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक। अब हम आगे देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष के नाम को हम क्या कहते हैं? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति,
किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का ज्ञान होता है, जैसे राम, गंगा, आगरा, मऊ, उत्तर प्रदेश, पटना, वाराणसी, गीता, सीता इत्यादि। इसके बाद हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो। जातिवाचक संज्ञा में किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है। जैसे अगर हम यूँ कह दें, हमारे अगर कोई रिलेटिव हैं मामा, तो मामा की कैटेगरी में सारे मामा आएंगे, चाचा चाची ये भी आएंगे। कोई अध्यापक है तो अध्यापक में समस्त अध्यापक जाति का बोध हो गया। छात्र है तो समस्त छात्रों का बोध हो गया। लड़का है तो समस्त लड़कों का बोध हो गया। लड़की तो समस्त लड़की के लिए लड़कियों की एक जात हुई। तो इस तरह के जो शब्द हैं, मेज है, मेज जितने भी मेज बने होंगे एक आकार के वो मेज कहे जाएंगे। लोमड़ी जितनी भी लोमड़ियाँ होंगी उनकी एक जात होगी तो लोमड़ी। इस तरह के डॉक्टर भी हैं, जितने पेशे वाले डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो सबकी क्या हो गई, एक जात हो गई। जैसे शुक्ला हो गया, यादव हो गए, ये सब क्या हो जाति में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगली हमारी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में किसी प्राणी या पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा में किसी प्राणी तथा पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, चढ़ाई, थकावट, मोटापा, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदरता, ये सारे क्या हुए, भाव हैं और यह भाववाचक के कैटेगरी में आते हैं। अगली हमारी संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। वह शब्द जो किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध कराते हों, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा अगणनीय होती है और इन्हें ढेर के रूप में तौला या मापा जा सकता है, यानी कि इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता है। इन्हें जो है ढेर के रूप में मापा या तौला जाता है, जैसे पानी, घी, तेल, कोयला, चांदी, सोना, फल, सब्जियां आ गई सारी इसमें, हीरा, लोहा, चीनी, अनाज आ गए सारे। ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आते हैं। अगली हमारी संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में किसी प्राणी या वस्तु या स्थान के समूह का बोध होता है। समूहवाचक संज्ञा में किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के समूह का बोध होता है और इसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं, जैसे भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह, सेना, दल, गुच्छा, टुकड़ी, क्षेत्र, व्यापकता, धर्म, पार्टी, समाज, समिति, जाति, बैच, संघ, संगठन, ये सारे क्या हुए, आपके समूहवाचक में आएंगे। समूहवाचक संज्ञा के बाद हम देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा के कुछ नियम। इससे प्रश्न आते हैं कि भाववाचक संज्ञा किन नियमों से बनती है। तो पहला नियम है इसमें जातिवाचक बनाना। अब वो कैसे बनेगा, जैसे मनुष्य जाति होती है, सारे मनुष्य की एक जात हुई, और यह मनुष्य क्या हो, मनुष्य से भाववाचक संज्ञा बन गई मनुष्यता, मित्र से मित्रता, प्रभु से प्रभुता,
बच्चा से बचपन, शैतान से शैतानी, शत्रु से शत्रुता, समाज से सामाजिकता, मूर्ख से मूर्खता, डाकू से डकैती, माता से मातृत्व, युवक से यौवन। ये आपका यौवन होगा, ये आपका यौवन होगा, यौवन का गलत लिखा है, यौवन। भ्राता से भ्रातृत्व, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा देखें बन रही है कैसे। सर्वनाम से सर्व से सर्वस्व, माँ से ममता या ममत्व, पराया से परायापन, अपना से अपनापन, निज से निजत्व। ये आपके सर्वनाम से बन रही है। इसी में आपका दूसरा नियम है विशेषण। विशेषण से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बन रही है। तो विशेषण में और कोई अच्छा है तो उससे अच्छाई आ गई, सुंदर है तो सुंदरता आ गई, उससे सौंदर्य आ गया। कोई शीतल है, किसी का दिमाग बहुत शीतल है तो उसे शीतलता आ गई। कोई सफल है तो उसे सफलता, कायर से कायरता, चतुर से चातुर्य या चतुराई, निर्बल से निर्बलता, बड़ा से बड़प्पन, कातर से कातरता, मधुर से मधुरता या माधुर्य, छोटा से छुटपन आएगा और भला से भलाई आएगी। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा किससे बनती है। अभी ये देखते हैं विशेषण ही है। मीठा से मिठास, सरल से सरलता, निपुण से निपुणता, नीच से नीचता, तीक्ष्ण से तीक्ष्णता, ऊंचा से ऊंचाई, बूढ़ा से बुढ़ापा, काला से कालापन, नीला से नीलापन, लाल से लाली, वीर से वीरता, लालची से लालच, डरावना से डर। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब किस प्रकार जो है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है। विशेषण से हो गई, किसे किसे हमने बनाया। अभी हमने देखा जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनी, फिर सर्वनाम से बनी, फिर विशेषण से बनी, फिर उसके बाद क्रिया से देखें कैसे बनती है। पढ़ना से पढ़ाई, खोजना से खोज, सीना से सिलाई, जीतना से जीत, रोना से रुलाई, लड़ना से लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, चलना से चाल या चलन, खेलना से खेल, थकना से थकावट, लिखना से लेख, हंसना से हंसी, दौड़ना से दौड़, लूटना से लूट, जोड़ना से जोड़, घटना से घटाव, नाचना से नाच, बोलना से बोल, पूजना से पूजन। अव्यय से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बन रही है। तो अव्यय से बनती है समीप से सामीप्य या समीपता, परस्पर से पारस्पर्य या परस्परता, दूर से दूरी, निकट से नैकट्य या निकटता, धिक से धिक्कार, मना से मनाही, पूर्ण से पूर्णता। तो ये आपके हैं अव्यय शब्द। और ये देखें अव्यय से किस तरह से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन आते हैं। जैसे कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो यहाँ हरिश्चंद्र जो है किसी व्यक्ति का नाम न हो करके जितने भी सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, जो सत्यवादी व्यक्ति हैं, उनकी जातियों का बोध हो रहा है, उनकी जाति का बोध हो रहा है। यानी कि जितने भी सत्यवादी व्यक्ति हैं उनके बारे में इंगित किया जा रहा है, जब ये यूज किया जा रहा है कि आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कोई कमी नहीं है। तो हरिश्चंद्र तो एक किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन हरिश्चंद्र व्यक्ति जो था वो विशेष था और वो सत्यवादी था। तो हरिश्चंद्रों यानी कि उस तरह से यूज हो करके ये जितने भी सत्यवादी सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं उनको उनके तरफ इशारा कर रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा न हो करके जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे देश को हानि जयचंदों से होती है, तो जयचंद की वजह से हमारे देश में आक्रमण हुआ था। तो इस तरह से क्या कहते हैं, जो हमारे देश को हानि पहुंचाने वाले जो हैं
जो आतंकवादी हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको जयचंदों के नाम से जानते हैं। यानी कि वो जयचंद क्या था, एक व्यक्ति था, लेकिन जयचंदों में वो क्योंकि उसने धोखा दिया था, तो धोखा देने वाले जितने भी अपने देश को धोखा देने वाले हैं वो जयचंद के नाम से जाने जाते हैं और उनकी एक जात हुई। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक होकर न होकर के यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक उसी प्रकार से कहीं कहीं पर जातिवाचक संज्ञा को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाता है। जैसे देखें ये गोस्वामी जो है ये जाति है। जितने भी गोस्वामी आएंगे जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे, यानी कि गोस्वामी जाति है। लेकिन चूँकि गोस्वामी तुलसीदास जो एक व्यक्ति थे और उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, तो रामचरितमानस की वजह से वो इतने पॉपुलर हुए, इतनी उनको यश मिला कि गोस्वामी बोलते ही एक व्यक्ति विशेष तुलसीदास की तरफ इशारा होता है और हम तुलसीदास को ही गोस्वामी के नाम से जानते हैं। इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा न हो करके इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जानेंगे। और ये आपके एग्जाम्स में प्रश्न भी आते हैं इस तरह के। शुक्ल जी से, जैसे हमारे हिंदी साहित्य का जो इतिहास उन्होंने लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने, तो ये उन शुक्ल जी चूँकि शुक्ल जाति है, लेकिन यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो एक विशेष व्यक्ति थे उनके तरफ इशारा करता है शुक्ल, तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। पंडित भी जात होती है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये पंडित के रूप में वही जाने जाते हैं, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। उम्मीद है कि मेरा पढ़ाना आपको पसंद आता होगा। एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। ये देखिए आपका प्रश्न है जो कि यूपीएसआई में पूछा गया है 2017 में कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो जब आपको पता है तो क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का भेद नहीं होता है, तो यदि आपको संज्ञा के भेदों के बारे में पता है तो आप व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक को अलग करेंगे तो आपका ये निजवाचक जो है ऑप्शन निकल के आएगा, ये नहीं है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो इसमें जो विकल्प हैं उनको चिन्हित करना है। तो लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, ये आपका आंसर हुआ। ये KVS TGT हिंदी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला आपका प्रश्न है कि वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। अभी तो प्रश्न था कि आपका जो है लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो संज्ञा के रूप में ही होता है। वचन भी ठीक उसी तरह से संज्ञा के रूप में ही निर्धारण होता है। तो ये आपका यूपीएसआई बैच 2017 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। तो बाप से ऑफ कोर्स बपौती होगा। यह है आपका निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। तो इनमें से एक, वह इनमें से एक को जानता है, वह इनमें से एक को जानता है। तो ऑप्शन है आपके है इनमें, वह एक, तो है होगा नहीं, वह आपका सर्वनाम है, इनमें सर्वनाम, तो ये आपका एक जो है वह इनमें से एक को, यानी राम हो सकता है, राहुल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वह इनमें से एक को जानता है, तो एक आप इसमें संज्ञा है। ये आपका UPPCLARO में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, वह इनमें से एक को जानता है। ये देखें आपका UPPCLARO 2018 में ये सच है, ये हो चुका है आपका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपका प्रश्न है, वह यौवन में परिश्रम करता रहा। वाक्य में जो रेखांकित पद है वह क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या क्रिया। तो ऑफकोर्स ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। और ये पूछा गया इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो
ग्राफर की परीक्षा 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है। ये देखें, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अव्यय शब्दों से जो शब्द बनाए जाते हैं, तो क्या बनाई जाती है? जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण के, क्रिया से, अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। एक प्रकार का विसाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? बुढ़ापा ऑफ कोर्स भाववाचक संज्ञा होगी। यह आपका प्रश्न आया हुआ है असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भारत तो होगा नहीं, लड़का भी नहीं होगा, पेड़ भी नहीं होगा, मित्रता आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। उम्मीद है कि संज्ञा का टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।